गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार नमस्कारम। मैं कार्तिक गुप्ता आप सभी का इंग्लिश विद कार्तिक सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज का जो एपिसोड है वो है वोकैब वाइब्स, जो कि 15 मिनट का वोकैब शो होता है, जहां पर हम डिस्कस करेंगे वोकैबलरी को, इडियम्स को एंड फ्रेजल वर्ब्स को एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। एंड जो आज का जो सेशन है वो सेशन है आपका वोकैब का सेशन है। बड़ा प्यारा ही सेशन है जहां पर हम चीजों को कवर अप करेंगे। एंड आज जो वोकैब का सेशन है ये है वोकैब का पार्ट 2। तो पार्ट 2 पर हम आपका वेलकम करते हैं एंड चलते हैं एक कोट के साथ इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। सो वेलकम टू इंग्लिश विद कार्तिक सर। एंड चलते हैं हम अपने, ये सेशन आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल है। यहाँ से वोकेबलरी आपको देखने को मिलेगी, चाहे बीपीएससी हो, केबीएस हो, एनबीएस हो, डी ट्रिपल एस बी हो, सीजीएल है, सीपीयू है, सीएचएसएल है, स्टेनो है। ये सारे एग्जाम्स के लिए सेशन बहुत ही यूजफुल है। यदि अब बात करेंगे तो इसमें कंटेंट को हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं, आपकी 5 इडियम्स को हम कवर अप करेंगे, 5 वर्ड्स को हम कवर अप करेंगे एंड 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर अप करेंगे, जिससे कि सेशन बहुत ज्यादा लेंथी ना हो, कम कंटेंट के साथ आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिले। चलिए याद करेंगे तो ये सेशन आपके माइंड को बहुत शार्प करेगा, क्योंकि द मोर यू लर्न वोकेबलरी, जितनी ज्यादा आप वोकेबलरी सीखते हैं, द मोर यू स्पीक फ्लुएंटली, आप उतना ही ज्यादा फ्लुएंटली बोल पाते हैं। तो ये आपके ब्रेन ब्रेन के लिए काफी स्ट्रांग होगा, ब्रेन एक्सरसाइज है ये पूरी की पूरी। चलते हैं आपके वर्ड्स की तरफ। एंड वर्ड्स की तरफ यदि हम बात करेंगे तो यहाँ से हम समझेंगे कि आज की क्लास का पहला वर्ड आता है एबीसीड्रियन। एबीसीड्रियन का मतलब क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जो नौ सीखिया होता है, जो नया नया सीखिया होता है, इसी को हम कहते हैं सर नौ सीखिया होना। क्या होना सर? नौ सीखिया होना। ओके, नौ सीखिया का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति बिगिनर होता है, इसी को हम क्या कह सकते हैं सर? इसी को हम बिगिनर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर? बिगिनर भी कह सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो बिगिनर, ओके, सो नाउ वी आर अ बिगिनर। हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को एंड बात करेंगे तो इसी को हम कहते हैं सर नौ सीखिया होना। तो इसी का एक मीनिंग क्या होता है सर? बिगिनर होना। क्या होना सर? बिगिनर होना। इसी को हम कहते हैं सर नियोफाइट। नियो का मतलब होता है सर नया। नियो का मतलब क्या होता है सर? नया। ओके। एंड नवॉइस, नवॉइस तो पता नहीं कितनी बार एग्जाम में रिपीटेड वर्ड है, रिपीटेड वर्ड है, मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा गया वर्ड है, रिपीटेड वर्ड है, अंडरलाइन कर लीजिएगा नवॉइस। ओके, इसी को हम कहते हैं नया सीखिया। कोई व्यक्ति नई नई कार चलाना सीखता है तो उसी को हम कहते हैं नवॉइस कहते हैं। इसी के लिए एक बहुत प्यारा वर्ड का यूज करते हैं सर, टायरो। इसका यूज करते हैं सर, टायरो का भी हम यूज करते हैं। टायरो का मतलब होता है नया होना। क्या होना सर? नया होना। इसी को नवॉइस भी कहते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, जो एबीसीड्रियन वर्ड है ये दो प्रकार से यूज होता है। एक तो ये नाउन की तरह यूज होता है। किसकी तरह यूज होता है सर? नाउन की तरह यूज होता है। दूसरा ये वर्ड एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। किसकी तरह यूज होता है सर? एडजेक्टिव की तरह हम यूज होते हैं। ओके, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, इसका मतलब क्या होगा सर? ये दोनों पार्ट्स ऑफ के स्पीच की तरह यूज हो सकता है सर, एडजेक्टिव एंड नाउन की तरह यूज हो सकता है। जैसे लिखा हुआ है द एबीसीड्रियन स्ट्रगल टू रिसाइट द अल्फाबेट ड्यूरिंग द फर्स्ट लेसन। जो बिगिनर्स होते हैं, जो बिगिनर्स है, जो नौ सीखे है, वो उसे बड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है अल्फाबेट को याद करने में ड्यूरिंग द फर्स्ट लेसन, जब वो पहली बार पाठ पढ़ता है तब। तो देखो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, द एबीसीड्रियन। तो आपको पता है दा किसके बाद आता है सर? दा आता है नाउन के पहले। दा किसके पहले आता है सर? नाउन के पहले आता है। तो इसका मतलब ये हुआ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो क्या है सर? नाउन है। ओके, फिर लिखा हुआ है द टीचर प्रिपेयर्ड एबीसीडियन एक्सरसाइज, मतलब बेसिक। इसका मतलब यहां पर एबीसीडियन जब एडजेक्टिव का काम करता है तो इसका मतलब होता है सर बेसिक। क्या होता है सर? इसका मीनिंग बेसिक होता है। तो याद रखना एबीसीडियन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलते हैं आज के दूसरे क्लास की दूसरे वर्ड की तरफ। एक दूसरा वर्ड आता है आपका कडल। कडल का मतलब क्या होता है सर? कडल का मतलब होता है किसी को पैम्पर करना। क्या करना किस सर? किसी को पैम्पर करना। कडल, कडल से हम याद रखेंगे जब हम किसी को गुदगुदी करते हैं, हमेशा वर्ब की तरह हम यूज करते हैं। किसकी तरह यूज करते हैं सर? वर्ब की तरह हम इसे यूज करते हैं। यदि हम बात करेंगे तो इसी को कहते हैं कोसैट। कोसैट का मतलब क्या होता है सर? कौन उसे सैट करेगा, कौन उसे सैट करेगा, कौन उसे इतना लाड़ प्यार दुलार करेगा। ओके, तो कोसैट का मतलब होता है लाड़ प्यार करना। इसी को हम कहते हैं जब हम किसी को लाड़ प्यार करते हैं तो वो सेटिस्फाई हो जाता है। वो क्या हो जाता है सर? सेटिस्फाई हो जाता है। इसी को हम कहते हैं सर पैम्पर करना। क्या करना सर? पैम्पर करना। ओके, पैम्पर करने का मतलब क्या होता है? किसी को लाड़ करना, किसी को प्यार करना, किसी को दुलार करना, दैट इज कॉल्ड कहते हैं सर पैम्पर करना। ओके, इसी को कहते हैं सर सेटिस्फाई करना या फिर कहते हैं पैम्पर करना, कोसैट। ओके,
चलिए इसको हम मीनिंग में देख लेंगे। जैसे मैंने कहा द मदर कडल्ड हर सिक चाइल्ड, की एक जो माँ है वो अपने बीमार बच्चे को कडल करती है, एंड इंश्योरिंग और उसे निश्चित करती है कि ही वॉज वार्म एंड कंफर्टेबल, वो एकदम गर्म हो और कंफर्टेबल हो। यू कांट कडल योर एम्प्लॉइज, तुम अपने एम्प्लॉइज को लाड़ प्यार दुलार नहीं कर सकते ज्यादा। दे नीड टू लर्न इंडिपेंडेंसी, उन्हें इंडिपेंडेंसी के साथ उन्हें सीखने की जरूरत है। तो कडल आज का एक पहला वर्ड होता है एविसिट्रियन, सेकंड वर्ड होता है कडल। आइए चलते हैं थर्ड वर्ड की तरफ। थर्ड वर्ड है हीडलेस। हीडलेस को याद करने का तरीका क्या है सर? हीडलेस का मतलब होता है लापरवाह। अब हीडलेस को आप याद रखेंगे, यदि आपकी कंपनी में आपका हेड नहीं है, यदि कंपनी हेडलेस है तो कंपनी के सारे एम्प्लॉइज कैसे हो जाएंगे? लापरवाह हो जाएंगे। जैसे सपोज करो जब मम्मी घर पे नहीं होती तो आप कैसे हो जाते हैं? लापरवाह तो हो जाते हैं। यस और नो? तो हीडलेस का मतलब क्या होता है सर? केयरलेस होना, मींस लापरवाह होना। और आपको पता है हीडलेस का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है वो होता है एडजेक्टिव। वो क्या होता है सर? एडजेक्टिव। तो हीडलेस किसकी तरह यूज करते हैं सर? एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं। जब कंपनी में बॉस नहीं हो, हेड नहीं होता, तो पूरी की पूरी चीजें कैसी हो जाती हैं सर? खराब हो जाती हैं। तो हेड जब नहीं होता तो वो चीजें हेडलेस हो जाती हैं। ओके, चलिए आगे हम बात करेंगे, तो आगे की वर्ड की तरफ रुक कर लेते हैं। इसी को कहते हैं रैकलेस। क्या कहते हैं सर? इसी को कहा जाता है रैकलेस। इसी को कहा जाता है निग्लिजेंट। ओके, निग्लिजेंट का मतलब होता है किसी को इग्नोरेंस करना, लापरवाह हो जाना, रैकलेस कहते हैं। ओके, चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखेंगे। जैसे मैंने कहा हिज हीडलेस ड्राइविंग, जो उसकी लापरवाह ड्राइविंग है, लेड टू अ माइनर एक्सीडेंट ऑन द हाईवे, उसी की वजह से उसका क्या हो गया? छोटा सा एक्सीडेंट हो गया। She made a heedless comment without considering how it would affect other. उसने एक बढ़िया सा लापरवाह तरीके से एक कमेंट किया बिना सोचे समझे कि दूसरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए अब अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। एक वर्ड आता है नॉक्सियस। नॉक्सियस समझते हैं क्या होता है? नॉक्सियस का मतलब होता है नुकसानदायक। यदि इस वर्ड के पास में ओयूएस लगाए तो समझ गए होगे कि सर ये वर्ड जो है वो एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। किसकी तरह यूज होगा सर? एडजेक्टिव की तरह यूज होगा। और नॉक्सियस को आपको याद रखना है कि आइनॉक्स नाम का सिनेमा घर होता है। आइनॉक्स नाम का क्या होता है सर? एक सिनेमा घर होता है। और जब आपको पता है कि ज्यादा सिनेमा घर में जाना भी नुकसानदायक होता है, तो नॉक्सियस का मतलब हो जाता है नुकसानदायक होना। ठीक है, इसी को हम कहते हैं हार्मफुल। क्या कहते हैं सर? हार्मफुल मींस नुकसानदायक। कल भी हमने, कल वाली क्लास में हमने वर्ड पढ़ा था ना, डिट्रीमेंटल, इंजीरियस हमने वर्ड पढ़ा था। इंजीरियस आपको याद आ रहा होगा, कल हमने एक अपनी वाली क्लास में वर्ड पढ़ा था सर इंजीरियस। इंजीरियस का मतलब क्या बताया था सर? इंजीरियस का मतलब होता है सर डिलीट्रियस। ओके, क्या बताया था सर? डिलीट्रियस होना। और हमने क्या बताया था सर? इसी को बताया था डिट्रीमेंटल। क्या बताया था सर? डिट्रीमेंटल। यदि कोई भी व्यक्ति, डिट्रीमेंटल का मतलब क्या हो जाता है सर? हार्मफुल होना। इसी को बताया था परनीसियस। क्या बताया था सर? परनीसियस। सर परनीसियस का मतलब क्या बताया था? पराय नारी से याद रखाया था। उसी टाइप का वर्ड है सर नॉक्सियस। इसी को हम क्या कह सकते हैं सर? इसी को कहा जा सकता है सर परनीसियस। इसी को आप कह सकते हैं डिलीट्रियस। इसी को आप कह सकते हैं बेनेफुल। ओके, तो आपकी आज की क्लास का ये फोर्थ वर्ड है। द फैक्ट्री इमिटेटेड, द फैक्ट्री इमिटेड नॉक्सियस फ्यूम्स, द नॉक्सियस फ्यूम्स दैट पॉल्यूटेड द एयर इन द नियर बाय टाउन। कि जो फैक्ट्री से नॉक्सियस जो हवाएं, गैसें निकलती हैं, उन्होंने पूरे के पूरे टाउन की हवा को पॉल्यूट कर रखा है। तो देखो नॉक्सियस के बाद हमेशा नाउन आएगा। जब भी आप नॉक्सियस का यूज करेंगे तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि नॉक्सियस के साथ कितने वर्ड्स को आप और याद कर सकते हैं। तो नॉक्सियस के साथ क्या आएगा सर? नाउन आएगा, याद रखना। ठीक है, चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। आज की लास्ट वर्ड है हमारे पास सप्पल। क्या हम क्या याद रख सकते हैं? सप्पल। सप्पल को याद रखना है। सप्पल को हम याद रखेंगे सर चप्पल से। चप्पल कैसी होती है सर? सर चप्पल तो फ्लेक्सिबल होती है, तो सप्पल का मतलब भी तो फ्लेक्सिबल ही होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है सर? फ्लेक्सिबल होना। क्या होना सर? लचीला होना। क्या होना सर? लचीला होना। इसी को हम कहते हैं सर इलास्टिक। इसी को हम क्या कहते हैं सर? इलास्टिक। इसी को कहते हैं प्लाइंट। इसी को कहते हैं फ्लेक्सिबल होना। ओके, यदि हम सपल की बात करेंगे तो जो सपल होता है वो एक एडजेक्टिव की तरह हम यूज करते हैं। किसकी तरह यूज करते हैं सर? हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, याद रखना। तो सपल के बाद हमेशा क्या आएगा? सपल के बाद हमेशा नाउन आएगा। सपल किसके बारे में बताएगा? जैसे कि सपल थिंग्स हैं, सपल बायर है, सपल चेयर है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है जिसके अंदर। तो सपल विथ किस में आएगा सर? सपल विथ आएगा सर नाउन। क्या आएगा सर? सपल विथ आएगा नाउन।
जैसे लिखा हुआ है द जिमनास्ट सपल मूवमेंट, जो जिमनास्ट के सपल मूवमेंट्स होते हैं अमेज द ऑडियंस ड्यूरिंग हर परफॉर्मेंस। ओके, तो देखो मूवमेंट्स क्या है सर, नाउन है, और सपल क्या बनकर आया है, एडजेक्टिव बनकर आया है। क्या बनकर आया है सर, एडजेक्टिव बनकर आया हुआ है। चलिए आगे हम बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे तो लेदर बिकम्स मोर सपल, जो लेदर है वो बिकम ज्यादा सपल हो गई आफ्टर इट इज ट्रीटेड विथ ऑयल, जब इसे ऑयल के साथ रखा गया तो ये और भी ज्यादा लचीली हो गई। तो चलिए आज की क्लास में हमने 5 वर्ड को सीखा। पहला वर्ड था एविसीड्रियन, इसका मतलब होता है सर नोवॉइस। क्या होता है सर, नोवॉइस। नोवॉइस का मतलब क्या होता है सर, नया, नौ सीखिए, नया हम याद रख सकते हैं। ओके, बिगिनर हम याद रख सकते हैं। कडल का मतलब क्या होता है सर, किसी को कोसैट करना, मतलब किसी को लाड़ प्यार दुलार करना। ओके, हीटलेस का मतलब क्या होता है सर, लापरवाह, मींस केयरलेस। क्या होता है सर, केयरलेस। नॉक्सियस का मतलब मैंने क्या बताया, जब आप बार बार मूवी देखने जाते हैं आईनॉक्स में तो ये कैसी हो जाती है, हार्मफुल हो जाती हैं। एंड हमने बात की सपल, सपल का मतलब होता है सर फ्लेक्सिबल। क्या होता है सर, फ्लेक्सिबल। ओके, याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अपनी ईडियम्स की तरफ। ईडियम्स को हम सीखेंगे कुछ अच्छे से। मैं चाहता हूं कि सेशन बहुत ज्यादा लंबा ना हो, आप कम धीरे धीरे हर 15-20 मिनट के अंदर कुछ ना कुछ सीखते रहें हर दिन। मैं गारंटी करता हूं इस बात को कि केवीएस, एनबीएस, एसएससी, सीजीएल, कोई भी एक ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहां पर यहां से वोकैब ना आए। हर एक एग्जाम में आपको अपनी क्लास की वोकैब देखने को मिलेगी। इस बात के लिए मैं आपको अश्योर कर रहा हूं, आपको भरोसा करना पड़ेगा। यदि एक टीचर आप उसके पास, जिसके पास बोर्ड नहीं है, जिसके पास कैमरा नहीं है, फिर भी वो आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब वो आपको पढ़ाना चाहता है, वो आपका सपोर्ट चाहता है। तो सभी लोग ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर किया करिए, जिससे कि मुझे ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिल सके। चलिए आज हम पढ़ते हैं, एक वर्ड ईडियम आती है सर हमारे पास, फॉर्म एट वंस माउथ। फॉर्म का मतलब होता है सर जहर। ओके, फॉर्म का मतलब क्या होता है सर, जहर। ओके, जब आप अपने मुंह से क्या उगलते हैं, जहर उगलते हैं, तो इसका मतलब आप बहुत गुस्से में होते हैं। इसका मतलब होता है सर टू गेट वेरी एंग्री, टू गेट वेरी वेरी एंग्री। इसी को हम क्या कहते हैं, फॉर्म एट वंस माउथ, फॉर्म एट वंस माउथ। ओके, सो याद रखेंगे, ही वॉज फॉर्मिंग एट द माउथ व्हेन ही फाउंड आउट समवन हैड डैमेज्ड हिज कार। जब उसने देखा कि किसी ने उसकी कार को नुकसान पहुंचाया तो वह गुस्से से पागल हो गया। तो फॉर्म एट वंस माउथ का मतलब होता है टू गेट वेरी एंग्री। अब एक वर्ड आता है सर विथ माइट एंड मैन। ओके सर, विथ माइट एंड मैन का मतलब क्या होता है, माइट का मतलब होता है सर पावर। क्या होती है सर, पावर। ओके, ताकत। क्या हम क्या यूज कर सकते हैं सर, ताकत। ओके, इसी को हम कहते हैं ताकत। अब हम बात करेंगे मेन का मतलब क्या होता है सर, मुख्य होना। क्या होना सर, मुख्य होना। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य कहते हैं। इसका मतलब होता है सर पूरी शक्ति से कोई काम करते हैं, तो इसी को कहते हैं विथ माइट एंड मेन। जैसे विथ ऑल वंस स्ट्रेंथ और पावर, एक व्यक्ति जब पूरी ताकत से अपना काम करता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, विथ माइट एंड मैन। मैंने कहा ही स्कॉल्डेड हिम विथ माइट एंड मैन, उसने अपनी पूरी ताकत से उसे डांटा। तो चलिए हम इसका सेंटेंस देखेंगे। लिखा हुआ है ही पुल्ड द हैवी रोप, उसने बहुत हैवी रोप को खींचा, विथ माइट एंड मेन टू सेव ड्रोनिंग बोट, मतलब उसने डूबती हुई नाव को बचाने के लिए रस्सी को पूरी ताकत से खींचा। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं। तो इसका मतलब जैसे आपको पता है ना, जब हम हाथों को इस टाइप से करते हैं, पूरी ताकत लगाते हैं, दैट इज कॉल्ड विथ माइट एंड मेन। ओके, चलिए अब अगला वर्ड हमारे पास क्या आता है सर, अगला वर्ड हमारे पास आता है लेट कैट आउट ऑफ द बैग। कैट का मतलब क्या होता है सर, बिल्ली। कैट का मतलब क्या होता है सर, बिल्ली। और आपको पता है आउट का मतलब क्या होता है, बाहर। और बैग का मतलब क्या होता है सर, थैला। अब मुझे बताओ, क्या थैला बिल्ली रखने के लिए, नो सर। बैग में तो हम कपड़े रख सकते हैं, हम सब्जियां रख सकते हैं, कोई भी सामान रख सकते हैं, बिल्ली थोड़ी रखने के लिए है। जब किसी के बैग से बिल्ली बाहर निकली तो इसका मतलब वो बिल्ली लेकर आ रहा था बैग में। तो मतलब एक्सपोज्ड सीक्रेट, मतलब रहस्य बता देना, मतलब किसी भी चीज को क्या करना, उजागर कर देना। जैसे कि सपोज करो, शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी, उसने सरप्राइज पार्टी का राज गलती से बता दिया। इसका मतलब होता है रहस्य बाहर आ जाना। क्या आ जाना सर, रहस्य बाहर आ जाना। ओके फाइन, चलिए अब आगे बात करेंगे, यहां से और समझने की कोशिश करेंगे। एक वर्ड होता है द फोर्थ स्टेट। सर फोर्थ स्टेट का मतलब क्या होता है सर, फोर्थ स्टेट का मतलब होता है कोई भी डेमोक्रेसी है, कहीं पर भी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है सर प्रजातंत्र। ओके,
कहीं पर भी डेमोक्रेसी है तो इसका मतलब क्या होगा सर, डेमोक्रेसी के अंदर फोर्थ स्टेट मिलेगी, मतलब चौथा स्तंभ। इसी को हम क्या कहते हैं, चौथा स्तंभ। किसी भी डेमोक्रेसी में जो चौथा स्तंभ होता है, क्या होता है सर, चौथा स्तंभ होता है। वो किस चीज का होता है सर, चौथा जो स्तंभ होता है उसे हम कहते हैं मीडिया, उसी को हम कहते हैं प्रेस। द फोर्थ स्टेट प्लेज अ वाइटल रोल इन कीपिंग द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। मीडिया सरकार को जवाबदेह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है फोर्थ स्टेट। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं सर, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग मींस बहुत सारा पैसा। क्या कहते हैं सर, बहुत सारा पैसा। जैसे मैंने कहा कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर, कीमत। क्या होती है सर, कीमत। ओके, याद रखना, कॉस्ट का मतलब क्या होता है सर, कीमत। ओके, आर्म का मतलब क्या होता है सर, हाथ। ओके, लेग का मतलब क्या होता है सर, पैर। जब हाथ और पैर की कीमत क्या होती है सर, बहुत सारा पैसा, अ लॉट ऑफ मनी। क्या कहते हैं सर, अ लॉट ऑफ मनी। ओके, इसी को कहते हैं अ लॉट ऑफ मनी। तो इसका मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव। इसका दूसरा मीनिंग होता है सर वेरी वेरी एक्सपेंसिव, मतलब कोई भी चीज जो बहुत महंगी होती है उसी को हम क्या कहते हैं सर, वेरी एक्सपेंसिव कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे, आगे समझने की कोशिश करेंगे और जानने की भी कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे, समझेंगे चीजों को। यहाँ पर फिर अगला हमारे पास हमने 5 इडियम्स को देखा। विथ माइट एंड मैन का मतलब होता है विथ ऑल एफर्ट्स, पूरी ताकत से। क्या होता है सर, पूरी ताकत से, पूरी ताकत से। ओके, याद रखना। इसको याद करने का तरीका क्या था, माइट का मतलब होता है पावर, माइट का मतलब क्या होता है सर, पावर। और मेन का मतलब क्या होता है, मुख्य। फॉर्म एट वंस माउथ का मतलब क्या होता है, टू गेट वेरी एंग्री, मतलब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाना, टू गेट वेरी एंग्री। जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं इसी को हम क्या कहते हैं सर, टू गेट वेरी एंग्री। लेट गेट आउट ऑफ द बैग का मतलब होता है कि रहस्य उजागर हो जाना। मतलब क्या होता है सर, यदि बिल्ली बाहर निकली है मतलब रहस्य उजागर हो जाना, रहस्य उजागर हो जाना। ओके, द फोर्थ स्टेट का मतलब क्या होता है सर, द फोर्थ स्टेट का मतलब होता है मीडिया मींस प्रेस। क्या होता है सर, मीडिया मतलब प्रेस। ओके, कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग का मतलब क्या होता है सर, वेरी एक्सपेंसिव होना। क्या होना सर, वेरी एक्सपेंसिव होना, मतलब कोई भी चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, इट्स कॉल्ड वेरी एक्सपेंसिव। फाइन, चलिए अगले वर्ड की तरफ हम चलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ एक बार प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें, एक्टिव रहें। और प्लीज जितने मीनिंग मैंने आपको सिखाए वो लाइन से कमेंट करना स्टार्ट करिए। यदि आप कमेंट नहीं करेंगे तो कैसे पता लगेगा कि आपने कितना सीखा है। चलिए आज की क्लास का पहला वर्ड आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, कंप्लासेंट। कंप्लासेंट का मीनिंग समझिए पहले। मतलब कम को हमने क्या लिखा, कम प्लेस, कम विथ प्लेस। सॉरी, कम प्लस में प्लेस। ओके, कम प्लेस। भारत के साधुओं को रहने के लिए कम प्लेस लगती है क्योंकि वो आत्मसंतुष्ट होते हैं। आत्मसंतुष्ट, भारत के साधुओं को रहने के लिए कैसी लगती है, कम प्लेस लगती है। जैसे कि आप महाकुंभ में देखिए, महाकुंभ जो चल रहा है, महाकुंभ में यदि आप देखेंगे तो ऐसे ऐसे संत हैं जिनके शरीर पे कपड़े तक नहीं है। तो कंप्लासेंट का मतलब होता है सर आत्मसंतुष्ट होना। इसी के लिए एक बहुत प्यारा वर्ड यूज करते हैं हम, स्मग। क्या यूज करते हैं सर, स्मग। ओके, स्मग का मतलब होता है सर संतुष्ट होना। इसी को हम क्या कहते हैं, वन हु इज कंप्लीटली सेल्फ सेटिस्फाइड, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कि स्मगली सेल्फ सेटिस्फाइड हो, आत्मसंतुष्ट हो, उसी को हम क्या कहते हैं सर, कंप्लासेंट कहते हैं। जैसे मैंने लिखा, आफ्टर विनिंग मल्टीपल चैंपियनशिप द टीम बिकम कंप्लासेंट, मतलब बहुत सारी चैंपियनशिप जीतने के बाद जो टीम थी वो कंप्लासेंट हो चुकी है, assuming they would win without putting in as much effort. Okay, अगला वर्ड हमारे पास आता है एसेटिक। ठीक है, एसेटिक, एसेटिक। ओके, इसे हम कैसे याद रखेंगे सर, ऐसे, ओ ये क्या, अब आगे हम डिस्कस करेंगे चीजों को। चलो, इसके बाद हम करेंगे सर एसिटिक का मतलब क्या होता है सर, ऐसे टीके। ऐसे टीके, ऐसे टीके कौन लगाता है, साधु संत लोग लगाते हैं ऐसे टीके। तो हम याद रखेंगे इन्हें, आपने देखा होगा रसिया से महाकुंभ में एक बाबा जी आए हुए,
तो ऐसे टीके, ऐसे टिक का मतलब क्या होता है? ऐसे टीके कौन लगाता है? ऐसे टीके सिर्फ भारत के साधु लगाते हैं। तो ऐसे टिक का मतलब होता है सर सन्यासी। क्या लगाते हैं? भारत के साधु लगाते हैं। तो ऐसे टिक, ऐसे टीके, ऐसे टीके रोली की कौन लगाता है? भारत के साधु। एक कौन है सर? साधु है, सन्यासी हैं। इन्हीं को हमने क्या कह दिया सर? एसेटिक कह दिया। ओके, क्या कह दिया सर? एसेटिक कह दिया। ओके फाइन। चलिए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। इसी का मतलब होता है रिलीजियस पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति विथ स्ट्रिक्ट वे ऑफ लाइफ, वन हु लीड्स एन ऑस्टर लाइफ, मतलब एक जो आम जीवन जीता है, ना जैसे खाने की चिंता, ना जैसे रहने की चिंता, ऑस्टर लाइफ। वन हु डिनाइज वन सेल्फ ऑर्डिनरी बॉडीली प्लेजर, जो कि शारीरिक मतलब मेटेरियलिस्टिक चीजों में क्या हो जाता है सर? रह जाता है, डिनाई कर जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं सर? बॉडीली प्लेजर कहते हैं। द मॉन्क, एक मॉन्क, द मॉन्क लिव्ड ऑन एस्थेटिक लाइफ, the monk lived an ascetic life, renouncing all worldly pleasure, dedicating himself to meditation and prayer. Okay, तो आपको पता है रेनाउंस का मतलब होता है एब्डिकेट करना, मतलब त्याग देना। एब्डिकेट कल पढ़ाया था ना, एब्डिकेट वर्ड। तो रेनाउंस का मतलब क्या होता है सर? एब्डिकेट करना, मतलब त्याग देना किसी। चलिए आज की क्लास का तीसरा वर्ड है ट्रॉन्ट। सर ट्रॉन्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा, अब जैसे कि जब आप क्लास में तुरंत, जब आप बिना बताए क्लास से एब्सेंट हो जाते हैं, तो आपकी टीचर क्लास में आती है, कहती है तुरंत मुर्गा बन जाओ, तुरंत क्या बन जाओ? तुरंत मुर्गा बन जाओ। कल क्लास में तुम बिना बताए भाग गए, तुरंत मुर्गा बन जाओ। तो इसका मतलब ट्रॉन्ट का मतलब होता है सर कि मतलब बिना बताए अनुपस्थित रहने वाला। स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल और क्लास विदाउट परमिशन, एक ऐसा स्टूडेंट जो स्कूल को और क्लास को विदाउट परमिशन लीव कर देता है, उसी को हम क्या कहते हैं सर? ट्रॉन्ट कहते हैं। द टीचर वॉर्न द ट्रॉन्ट, द टीचर वॉर्न ट्रॉन्ट स्टूडेंट्स दैट स्कीपिंग क्लासेस वुड अफेक्ट देयर ग्रेड्स। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। आज की क्लास का हमारा एक चौथा वर्ड है ब्रिटल। सर ब्रिटल को हम ब्रिटानिया के बिस्किट से हम याद रख सकते हैं। सर किसके? ब्रिटानिया के बिस्किट से याद रख सकते हैं। ब्रिटानिया के बिस्किट आसानी से टूट जाते हैं। ब्रिटानिया के बिस्किट जो होते हैं वो आसानी से टूट जाते हैं। तो ब्रिटेल को हम ब्रिटानिया के बिस्किट से याद रख सकते हैं। हार्ड बट लाइबल टू बी इजीली ब्रोकन, उन्हें जैसे ही आप मुंह में रखते हैं वैसे ही बिल्कुल क्रिस्पी तरीके से टूट जाते हैं। तो ब्रिटल का मतलब होता है जो आसानी से टूट जाए। द ओल्ड ट्रीज ब्रिटल ब्रांचेस स्नैप्ड इजीली अंडर द वेट ऑफ द हैवी स्नो, हैवी स्नो की वजह से जो ब्रांचेस होती हैं वो आसानी से टूट जाती हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। आज की क्लास का लास्ट वर्ड है फ्रेगाइल। फ्रेगाइल का मतलब क्या होता है? सर फ्रेगाइल को हम फर्जी से याद रखेंगे। जब हम कोई भी फर्जी चीज खरीद लेते हैं, जब भी हम कोई फर्जी चीज खरीद लेते हैं, जब भी हम कोई फर्जी चीज खरीद लेते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं सर? फ्रेगाइल कहते हैं। मतलब बहुत नाजुक होना, जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है, डेट इज कॉल्ड फ्रेगाइल कहते हैं। समथिंग विच इज इजीली ब्रोकेनेबल, ब्रेकेबल, मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। समथिंग विच इज इजीली ब्रेकेबल, दैट इज कॉल्ड हम कहते हैं नाजुक, जिसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। हैंडल द ग्लास वेस, जो ग्लास के बर्तन होते हैं उन्हें केयरफुली हैंडल करिए। इट्स फ्रेगाइल एंड कुड ब्रेक विद द स्लाइटेस्ट बम्प, यदि थोड़ा सा भी झटका लगेगा तो ये टूट जाएंगे। चलिए तो आज का हमारे वर्ड को रिवीजन करते हैं। कंप्लासेंट का मतलब होता है सर, कंप्लासेंट का मतलब क्या होता है सर? कंप्लासेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट होना। क्या होना सर? आत्मसंतुष्ट होना। ओके, आज की हम बात करते हैं सर आत्मसंतुष्ट होना। एसेटिक का मतलब होता है सर सन्यासी। क्या होता है सर? सन्यासी। ओके, ट्रॉन्ट का मतलब क्या होता है सर? बिना बताए अपसेंट रहने वाला, बिना बताए, बिना बताए अपसेंट जो रहते हैं। ओके, बिना बताए अपसेंट रहने वाला। ओके, ये याद रखिएगा। ब्रिटिल का मतलब होता है सर नाजुक। ब्रिटिल का मतलब क्या होता है सर? नाजुक। और फ्रेगाइल का भी मतलब क्या होता है सर? नाजुक। जब आप कोई फर्जी चीज ले लेते हैं तो वो आसानी से टूट जाती है। ओके, तो ये आज की क्लास में हमने 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 5 वर्ड्स, 5 इडियम्स को सीखा। तो आप सबसे पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इंग्लिश विद कार्तिक सर को, या फिर कार्तिक सर ऑफिशियल के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टा आईडी, आप इंस्टा आईडी से पे भी आप मुझसे ऐड ऑन हो सकते हैं एंड मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और सभी लोग प्लीज, आई हम्बली रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज एक बार सेशन को मैं कमेंट करें, अपना फीडबैक दें। यदि आप कुछ और नई चीज चाहते हैं तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड योर काइंड रिस्पॉन्स। थैंक यू, बने रहिए, जुड़े रहिए। थैंक यू।